नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। मुजफ्फरपुर में मिले नशीले पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बरामदगी के बाद कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पूरी तरह से हरकत में नजर आ रही है। वहीं एटीएस की भी इस मामले में जांच जारी है। अगर इसी कड़ी की बात करें तो कहीं ना कहीं इस मामले में जावेद उर्फ जैकी की तलाश अब पुलिस शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी मुजफ्फरपुर के मिटनापुर थाना क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ साथ नशीले पदार्थ मिला था, उसकी जांच अब एटीएस द्वारा की जा रही है। आइए सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जेएस। एक और जानकारी दे दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है, शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी हम लोगों का अभियान है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के तीनकोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी पीवीसी पाइप था। अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और 1 सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले उसी क्रम में जब पुलिस के द्वारा छापामारी की गई तो उसके आसपास के इलाकों में भी छापामारी की गई, तो उसके पास में रहने वाले उमैर को पकड़ा गया, जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला। उमैर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर पुलिस और बाकी सहयोग से भी वहाँ भी छापामारी की गई है, परंतु उस घर पर भी बुलंदशहर पर भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो करीब 600 ग्राम स्मैक और जो ठोस पदार्थ मिला है, 100 स्मैक की पुड़ियाँ मिली हैं, 5 कारतूस का खोखा भी मिला है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो बम जैसा सामान मिला है वो 3 मिले हैं। 4 मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। इस क्रम में जो कांड दर्ज किया है उसमें हमने एनडीपीएस की धारा लगाई है, यानी जो मादक पदार्थ की धारा है। हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, चूँकि कारतूस के खोखे भी मिले। अब जो हमारे पास में एक व्यक्ति गिरफ्तार है, उसकी जो पूछताछ है उसके आधार पर और जो मोबाइल फ़ोन है उनके आधार पर आगे विश्लेषण किया जा रहा है।
पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जैसे ही कोई उपलब्धि होगी हम आपको बता देंगे। क्या इसमें जम्मू कश्मीर NIA से भी कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में हमारी ATS की टीम भी वहाँ जांच कर रही है और जो भी एजेंसी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे तहकीकात भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और आगे फॉलोअप एक्शन भी कर सर, जो घड़ी मिली है, क्या वो राज्य में लास्ट की घड़ी रहे तय हैं। ऐसा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैंने आपको वो सूचनाएं दी जो वेरीफाइड है, जहाँ तक हमारी सूचना आगे बढ़ी। तीनों धाराओं में केस दर्ज हो गया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। बाकी जो पूछताछ में चीज़ें आई हैं उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। राज्य के अंदर, राज्य के बाहर दोनों जगह हमारी टीमें काम कर रही हैं। जैसा आपको बताया बुलंदशहर भी गई थी, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी फेरी करने वाला बताया गया। फेरी करने के क्रम में उसके जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में या बिहार में भी पहले आने जाने की सूचना मिली है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ऐसा अभी कोई लिंक नहीं आया है और ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अनुसंधान नहीं, NIA की जांच स्वतंत्र होती है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह नशाबंदी को सफल बनाने के क्रम में जब छापेमारी हुई उसमें ये सारी बरामदगी हुई और उसी तो जाहिर सी बात है जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के बरामदगी के बाद अब पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है और बिहार पुलिस के साथ साथ ATS की टीम इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है, जिसका खुलासा जल्द ही करने की बात कही जा रही है। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में यूपी तक के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक फेरी वाले को भी बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी जावेद उर्फ जैकी इस मामले में फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। लगातार ऐसी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।